वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशंस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो वीडियो होगा, यहाँ पर हम लोग दो से अधिक दिए गए वाक्यों को इसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात ये जो हमारा पार्ट है वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज का है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया गया है वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये जो इसका ड्यूरेशन है वो 2017 से 2022 के बीच का है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है वो 2017 से 2022 तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वैसे तो और भी क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने कुछ सर्टेन क्वेश्चन को लिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मे बी आपका जो कल एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं एग्जाम बेस्ड पे, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कर रहा है, ही वॉज इनोसेंट दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। तो वह निर्दोष है, यह ज्यूरी का न्याय है। तो यह मतलब क्या क्या आंसर क्या मिलेगा, ही वॉज इनोसेंट। दैट किसकी जगह आया है, ही वॉज इनोसेंट की जगह। अर्थात जो अगला सेंटेंस है इस पे जो सब्जेक्ट आया हुआ है दैट, इस पूरे सब्जेक्ट की जगह इस क्लॉज को लिखा जा सकता है। और आपने अगर पढ़ा होगा तो जान लीजिए कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए नाउन क्लॉज का प्रयोग किया था। नाउन क्लॉज क्या काम करता था, सब्जेक्ट के स्थान पे आता था, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता था, कॉम्प्लीमेंट का काम करता था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इस तरीके से काम करता था। और ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट भी होता था। और जबकि सेंटेंस में कही गई बात को अगले सेंटेंस में स्वीकार किया जाए, अफर्म किया जाए, फिर डिनाई किया जाए या कोई होप जताया जाए, तो उस केस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और जब देखिए यहाँ पर दैट की जगह ये पूरा क्लॉज आएगा तो यहाँ पे यह दैट तो हट जाएगा, लेकिन इस पूरे सेंटेंस के पहले क्या लगा देंगे, दैट कंजक्शन लगा देंगे। और इस पूरे सेंटेंस को लिख लेंगे वाज के पहले। तो इसका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये हो जाएगा दैट ही वाज इनोसेंट, दैट ही वाज इनोसेंट। अब यहाँ पर हमने कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है कि वह निर्दोष है, इस सेंटेंस में उस बात को स्वीकार किया जाए, अफर्म किया जा रहा है, तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब किसके साथ किया करेंगे उसको देखने की बात थी। तो अच्छा, ज्यूरी किस बात का निर्णय देते हैं कि वह क्या है, निर्दोष है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या का अर्थ मिल रहा है, क्या का उत्तर मिल रहा है, ये पूरा सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस का उत्तर क्या से मिलता है वही बनता है नाउन क्लॉज। और उस नाउन क्लॉज के पहले क्या लगा देंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो गया है दैट ही वाज इनोसेंट। यहाँ से यह दैट हट जाता है। जब हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के रूप में तो दैट होता है, दिस होता है, सो होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग सेंटेंस से हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, दैट ही वाज इनोसेंट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन दोनों वाक्यों को जोड़ के बना गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। इस टाइप का सेंटेंस आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरी आया हुआ है, यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से वेरी को रिमूव करेंगे, वेरी की जगह लिख लेंगे फो का, और इस फुल स्टॉप को हटाकर किसका प्रयोग कर लेंगे, दैट का। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर दैट। अब दैट लिखने के बाद ये पूरा सेंटेंस जो है ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट, यहाँ पर देखिए बाई था, बी यू वाई रहेगा, बाई, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर बनाया गया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, आई लिव्ड इन एन एरिया हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूँ, इट इज डबल स्टोरेड, यह 2 मंजिला है। अर्थात हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एक हवादार घर में रहता हूँ जो 2 मंजिला है। तो देखिए जो का सेंस आ रहा है, और जो के लिए जो कंजक्शन होता है हु भी होता है और विच भी होता है। लेकिन फर्क क्या होता है, हु का प्रयोग हम लोग सजीव के लिए करते हैं और विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, निर्जीव के लिए। देखिए जो विच होता है ये दो तरीके से काम करता है। यह सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। जब सब्जेक्ट होगा तो विच का अर्थ क्या होता है, जो होता है। और जब ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है तो इसका मतलब होता है जिससे या फिर जिसको।
और ये दोनों ही केस में किसके लिए आएगा, ये आएगा निर्जीव के लिए। किसके लिए आएगा, निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। जब इस सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा सेंटेंस कैसे जुड़ेगा, ये पूरा सेंटेंस तो लिख लेंगे, आई लिव्ड इन एन एयरी हाउस, एयरी हाउस, ये तो क्लियर है। अब देखिए इट इज डबल स्टोरेड, यह क्या है, 2 मंजिला, ये मतलब क्या, यह हवादार घर। तो इसके लिए इट देखिए निर्जीव के लिए आता भी है, तो इस इट को हटाएंगे, इट के लिए यहाँ क्या यूज कर लेंगे, विच का प्रयोग कर लेंगे। और ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज को फॉलो कर रहा है, और जब एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हमेशा जिस नाउन की विशेषता बताता है उस नाउन के ठीक बगल में करते हैं। तो यह डबल स्टोरेड, क्या डबल स्टोरेज था, क्या 2 मंजिला था, ये जो घर था उसकी बात कर रहा है, तो यही हमारा नाउन मिल गया हाउस। तो इसी बगल में इस पूरे क्लॉज को लिख लिया जाएगा। तो ये क्या हो गया है, विच इज डबल स्टोरेड। तो आई होप आपके सेंटेंस समझ में आया होगा। देखिए 3 तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं 3 क्लॉज का प्रयोग करके। वैसे तो बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करता है 3 तरीके से, नाउन क्लॉज का और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर जब हमने कंजक्शन दैट का प्रयोग किया तो वो क्या काम कर रहा था, वो नाउन क्लॉज के अकॉर्डिंग गया। यहाँ पर हमने यूज किया था एडवर्ब क्लॉज का, और यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, दिस इज अ बुक आई बॉट इट, ये किताब है, मैंने इसे खरीदा। किसे खरीदा, किताब को खरीदा। अर्थात ये जो इट आया है वो किताब के लिए आया है, अर्थात हमको इस सेंटेंस को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ के कर सकते हैं, यह किताब है जिसे मैंने खरीदा। तो जिसे के लिए देखिए, जिसे के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इट है, इसके अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बार विच क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा है, इसे मतलब किसे, किताब को। अर्थात यहाँ पर इट किसके लिए आ गया है, किताब के लिए आ गया है। तो इसके ये हमको नाउन मिल गया, ये नाउन मिल गया है। जब ये नाउन मिल गया है तो इसी नाउन के बगल में हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को ऐड करेंगे। ये क्या आ जाएगा, दिस इज अ बुक, ये तो पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। यह किताब है जिसे मैंने खरीदा, मैंने खरीदा तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जिसे अर्थात कोई किताब, जिसे का अर्थ आ रहा है तो इट हमारा निर्जीव के लिए आएगा, क्योंकि किताब तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो इसके लिए भी जस्ट मैंने कंजक्शन बताया है, जिसे जिसको, उसका इंग्लिश क्या होता है विच होता है निर्जीव के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, इस बुक के बाद लिख लेंगे विच, विच आई वॉट। तो ये हो गया इन गिवन सेंटेंस से जोड़कर बनाया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर प्लीज शो मी द प्लेस। तुमने आभूषणों को कहीं पर रख दिया है, कृपया मुझे वह जगह दिखाओ। अब इसको, इस सेंटेंस को कैसे कहा जा सकता है जोड़ने के बाद, कृपया मुझे जगह दिखाओ जहां पर तुमने ऑर्नामेंट्स को अर्थात आभूषणों को रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर समवेयर आया हुआ था, तो खुद बता रहा था कि कंजक्शन जो आने वाला है वो वेयर आएगा, वही यूज करते हैं स्थान के लिए। और यहाँ पर अब स्थान कहाँ पर है, द प्लेस, तो नाउन यहाँ पर मिल गया, क्योंकि ये जो वेयर का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में, वो एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आएगा। तो वेयर का यूज करेंगे यू के पहले, और इस यू को और पूरे क्लॉज को कहाँ पर लिखेंगे, द प्लेस के बाद में। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लीज शो मी द प्लेस। अब देखिए एंटेडेंट चाहिए होता है, पूर्ववर्ती चाहिए होता है, जिसका एडजेक्टिव क्लॉज विशेषता बताए। तो यहाँ पर हमको एंटेडेंट क्या मिल गया, नाउन क्या मिल गया, प्लेस मिल गया है, जगह की बात कर रहा है। और जगह के लिए जो कंजक्शन आता है वो आता है वेयर। यहाँ पर फ्रॉम वेयर का प्रयोग किया गया, तो फ्रॉम वेयर के सेंस में कंजक्शन वेयर आ गया है। जैसे वेयर लिखेंगे अब यहाँ से ये पूरा हट जाएगा, और जो बचा हिस्सा है यू हैव पुट द ऑर्नामेंट, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्या आ जाएगा, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेंटेंस को जोड़कर क्या बना लिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। अच्छा, कुछ लोग किसी श्रेष्ठ कार्य से मारे जाते हैं
उनका हर जगह सम्मान किया जाता है। उनका मतलब किसका? उन लोगों का जो श्रेष्ठ कारणों से मारे जाते हैं। तो अर्थात उनकी विशेषता बताने के लिए पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। तो दे किसके लिए आया था? सम पीपुल के लिए आएगा। तो दे को रिप्लेस करेंगे सम पीपुल से, यहाँ पर लिखेंगे सम पीपुल। अब देखिए ऊपर के सेंटेंस में हमको जो एंटीग्रेंट जो नाउन मिल रहा था, जिसकी विशेषता बताई जा रही थी, वह सेंटेंस के लास्ट में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के प्रारंभ में ही मिल गया, स्टार्टिंग में ही मिल गया एंटीग्रेंट। तो एडजेक्टिव जो क्लॉज होगा वो इसके तुरंत बाद आएगा। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है कि यह कुछ श्रेष्ठ कारणों से मारे जाते हैं। तो सम पीपुल, तो पीपुल के लिए सजीव है, तो सजीव के लिए जो कंजक्शन आएगा जो श्रेष्ठ कारणों से मारे जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया जो या जिसने का अर्थ विच भी देता है, हु भी देता है। लेकिन विच किसके लिए आता है? निर्जीव के लिए आता है। और हु किसके लिए आता है? सजीव के लिए आता है। तो यहाँ पर जो कंजक्शन हमको मिलेगा पीपुल के बाद वो होगा हु। ये देखिए ये एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। हु डाई फॉर सम नोबल कॉज, हु डाई फॉर सम नोबल कॉज। तो यहाँ पर हमने जो ये सेंटेंस था पहला सेंटेंस, उस पूरे पहले सेंटेंस को क्या बना लिया है? एडजेक्टिव क्लॉज बना लिया है। और यहाँ पर जो अगले सेंटेंस का दे था, उस दे को किससे रिप्लेस कर लिया था? सम पीपुल से। और यहाँ पर जो सम पीपुल था उसकी जगह क्या लिख लिया है? हु का प्रयोग कर लिया है। तो ये क्या हो गया है? सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज। अब बचा इसका क्या? इस दे के बाद आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो इससे हमको पता चल रहा है कभी कभी प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वह भी दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है वह बीच में आता है, क्योंकि वह एडजेक्टिव क्लॉज काम करता है। और एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा एंटीग्रेंट नाउन अर्थात जिस नाउन की विशेषता वो बताते हैं उस नाउन के ठीक बगल में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर प्लेस की विशेषता बताया जाए तो प्लेस के बगल में ही एडजेक्टिव क्लॉज आया था। यहाँ पर किताब की विशेषता बताई जा रही थी तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्लॉज विच आई वॉट ये इसके बगल में आया। लेकिन यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही थी? इस सेंटेंस में विशेषता बताई जा रही थी सम पीपुल की। तो इनकी विशेषता बताने के लिए जो विशेषता बताने वाला क्लॉज था उनके बगल में आता। तो यहाँ पर हमने हु डाई फॉर सम नोबल कॉज इनके ठीक बगल में लिख दिया है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या बना था? ये दूसरा सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज बना था। तो दे किसके लिए आया था? जब स्टार्ट करना है सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में तो दे आया था सम पीपुल के लिए। इस दे को चेंज कर दिया सम पीपुल से, और सम पीपुल लिखने के बाद सम पीपुल यहाँ दोबारा था, लेकिन हमको अब कंजक्शन लिखना है। तो अब ये दे काम कर रहा था सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट लिख दिया है। और यहाँ पर इसके केस में जो कुछ श्रेष्ठ कारणों से मारे जाते हैं तो जो का सेंस आ रहा था, तो जो के सेंस में हमने कंजक्शन क्या लिख लिया है? हु लिख लिया है। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? मोहित मेट विद एन एक्सीडेंट, ही मिस्ड द एग्जामिनेशन। मोहित की दुर्घटना हो गई, वो एग्जाम छोड़ दिया। अच्छा, उसने एग्जाम छोड़ दिया क्योंकि उसकी मुलाकात दुर्घटना से हो गई। क्योंकि का सेंस आ रहा है तो कंजक्शन क्या बनेगा? बिकॉज बनेगा। तो प्रयोग किसके साथ करना है? एग्जाम छोड़ा है क्योंकि उसकी दुर्घटना हो गई है। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनेगा? ही मिस्ड द एग्जामिनेशन। लेकिन ही किसके लिए आया था? ही आया था मोहित के लिए, तो ही को रिप्लेस करेंगे मोहित से। ये क्या जाएगा? मोहित मिस्ड द एग्जामिनेशन, मिस्ड द एग्जामिनेशन। देखिए होता क्या है, जिस क्लॉज को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं, अगर नाउन का यूज होता है, दोनों एक क्लॉज में नाउन का यूज हो और एक क्लॉज में उस नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस क्लॉज को प्रिंसिपल बनाते हैं उसी में नाउन का यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज इस क्लॉज को बना रहे थे तो इस क्लास में ही था, और ही आया किसके लिए आया था? मोहित के लिए। तो हमने ही को रिप्लेस कर लिया है मोहित से। तो ये क्या हो गया? मोहित मिस्ड द एग्जामिनेशन। मोहित ने परीक्षा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि के लिए क्या आ जाएगा? बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर मोहित को रिप्लेस कर देंगे ही से, ये हो जाएगा ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो इस प्रकार हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर क्या बना लिया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस है, सिंपल है, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो देखिए एडवर्ब टू आया हुआ है और
इन्फिनिटी टू आया हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जब सिंपल सेंटेंस हो जहाँ पर एडवर्ब टू आए तो उसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं टू को रिमूव करके, तो जो सेंटेंस बनता है वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, ही वाज, और इसके कंडीशन करते क्या है, टू को चेंज कर देते हैं सो में, ही वाज सो। अब एडजेक्टिव लिख लेते हैं, ही वाज सो टायर्ड। अब एडजेक्टिव लिखने के बाद क्या लिखते थे, दैट लिखते थे, दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखते थे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के बाद नए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता था, कैन नॉट या कुड नॉट। तो यहाँ पर देखिए वाज है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कुड नॉट। तो ये क्या हो गया है, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट। अब यहाँ से टू हटाकर जो वर्ब लिखा होता है उस वर्ब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया है, स्टैंड। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। ये रहा गिवन सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सेंटेंस की तरफ। आखिरी सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट इट। मैंने किताब को पाया, मैंने इसे खो दिया था। इसमें मैंने किताब पाया जिसे मैंने खो दिया था। देखिए पूरा ये सेंटेंस है, ये बिल्कुल जो सेंटेंस मैंने भी ऊपर बताया, दिस इज द बुक आई बॉट इट। तो यहाँ पर भी इट आया था, इट के सेंस हमने विच का प्रयोग किया था सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि इट किसके लिए आया था, इसके लिए, और इट यहाँ पर क्या काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसलिए हमने विच को लिखकर सब्जेक्ट लिखा था। तो सेम काम में यहाँ भी देखेंगे, इस सेंटेंस में भी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई हैव फाउंड द बुक, मैंने किताब पा लिया, आई हैड लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया था। यहाँ पर इट किसके लिए आ रहा है, द बुक के लिए, और इट क्या काम कर रहा है, इट काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, आई हैव फाउंड द बुक, और ये बुक तक लिखने के बाद क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे। विच लिखने के बाद आई हैड लॉस्ट। अब लॉस्ट को लिखकर इट को हटा देंगे, क्योंकि इट के सेंस में हमने क्या लिख लिया है, विच लिख लिया है, और विच को लिखने की वजह से यहाँ पर इट को रिमूव कर देंगे। तो ये रहा इफ गिवन सेंटेंस को कन्वर्ट किया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज में, जहाँ पर हमको वाक्यों को जोड़कर क्या बनाना था, हमको बनाना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसी साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।